बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवाल शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और हम मौजूद हैं यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में। इसका शुमार कराची के बेहतरीन तरीन ग्राउंडों में होता है। जबकि बताता है कि यहाँ पे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और पीसीबी की जानिब से अंडर 19 के भी यहाँ मैच खेले गए। इस ग्राउंड को ये फौकियत हासिल है कि यहाँ पर बाकायदा जो टूर्नामेंट होते हैं उनकी फ़ीस नहीं ली जाती है और बल्कि यहाँ पर जो आने वाली टीमें बड़ी खुश होकर जाती हैं, क्योंकि इस ग्राउंड का शुमार जो है कराची के बेस्ट ग्राउंडों में होता है। और यहाँ आने वाली जितनी भी टीमें जाके हैदराबाद, तक्कर, मीरपुर खास और दीगर टीमें भी हैं। और बल्कि ये कहा जाता है कि इस ग्राउंड यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड का जो ऑनर है अजमल नसीम साहब और नवेद अज़मी साहब, इन्होंने इस ग्राउंड को बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। इस वक्त अंडर 17 क्रिकेट की टीम है, बल्कि 15 की भी टीम है और आज 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का इब्तिदा। और दुनिया क्रिकेट के अजीम कमेंटेटर और कहा जाता है कि जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन यानी कमर अहमद साहब इस ग्राउंड पर आएंगे, जिन्होंने 500 से ज़ायद क्रिकेट मैच इंटरनेशनल कवर किया। आज इन बच्चों के वो दरमियान होंगे। इस वक्त मेरे पास वुमेन क्रिकेट की जो 8वां सुपर स्टार क्रिकेट है उसका टूर्नामेंट खेलने आई है और यकीन तो भाई ये भी 3 मैच खेलेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि यहाँ अंडर जो है 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें आप लोग खेल रहे, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी का शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म किया, क्योंकि गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी इन लोगों ने हमें दी। हम लोगों को ये खेल के बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे जो खेल रहे हो तमाम जब जितने भी खिलाड़ी देख के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे सब बहुत अच्छा लग रहा है, सारी फैसिलिटीज़ भी, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अजमल नसीम साहब हैं, नवेद अज़मी साहब हैं, जो क्रिकेट के माहिरीन हैं और ये लोग बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं, फ्री कोचिंग करवाते हैं और किटें भी फ्री देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह आप प्रमोट करेंगे आगे लड़कियों को, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां भी फिर आगे आएंगी, दिखेंगी, सब अपना टैलेंट भी शो करेंगी और आगे फ्यूचर में सबको बहुत अच्छी आसानी होगी। अच्छा, आज जो मैच खेला आपकी टीम बड़ी जल्दी आउट हो गई, तो क्या आप उसको कमबैक करेंगे? जी जी, इंशाल्लाह हम बॉलिंग में कमबैक करेंगे। बॉलिंग कमबैक करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे आपके फास्ट बॉलर कौन है? एक मैं खुद हूँ और मेरे पास हानिया है, ईशा है। अच्छा, आप भी फास्ट बॉलर हैं, तो आप किसको फास्ट बॉलिंग में किसको देख के आप फास्ट बॉलिंग करने का आपको इरादा हुआ? मुझे तो बाहर के एक प्लेयर पसंद है, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी। क्यों, आपको यहाँ के पाकिस्तानी सलामी अच्छी नहीं लगती? सलामी ऑफ स्पिनर है, वो तो मुझे पसंद है। मैं फास्ट बॉलर के हिसाब से बात कर रही हूँ। फास्ट बॉलर भी है, मगर सलामी की बैटिंग की टेक्निक तो इस्तेमाल की होगी ना आपने? मुझे सना मीर, बिस्म मारूफ और जबरिया खान, ये तीनों बहुत पसंद है। तीनों पसंद है, तो आप मतलब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कौन सी टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं? जी जी, इंशाल्लाह फ्यूचर में। अच्छा, हमारे साथ ये टीम के कप्तान मौजूद थी और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भी वुमेन क्रिकेटर मौजूद है और इनकी कप्तान बात कर रही थी। इन्होंने कहा कि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर खेल के बड़ा मज़ा आ रहा है। यकीनी तौर पर इनकी टीम जल्दी तो आउट होगी मगर कमबैक करेगी। मेरे साथ एक और भी खिलाड़ी, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हम लोग के लिए कि हम परफॉर्म कर सकें। अच्छा, ये बताओ कि आपको कौन सी पाकिस्तानी खिलाड़ी पसंद है? वैसे तो सारी पसंद है, लेकिन जवेरिया खान ज़्यादा पसंद है। जवेरिया खान, तो उसकी टैक्टिक को इस्तेमाल करती हैं आप? उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, वो सिंगल डबल्स आराम से निकाल लेती हैं, तो इसलिए। तो फिर आपने सिंगल डबल निकाला आज? आज तो नहीं निकाला, लेकिन मतलब जल्दी आउट हो गए? अच्छा, कितने रन बना लिए? हम लोगों ने बहुत लो टारगेट दिया है, लेकिन हम बॉलिंग में अपना कमबैक करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में ये यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड है, कितना हरा भरा ग्राउंड है, तो इससे पहले और भी ग्राउंड पर गए हो तो हमें कैसा लगा है? कराची में तो काफ़ी ग्राउंड हैं, सारे ही अच्छे हैं और यहाँ पर भी हमें क्योंकि एक प्रॉपर टूर्नामेंट मिल रहा है, तो इसलिए ये भी अच्छा ग्राउंड है और अच्छा ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है खेल के यहाँ पे। अच्छा, हमारे साथ एक और वुमेन खिलाड़ी मौजूद थी और इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ एक और वुमेन क्रिकेटर मौजूद है। 8वां फीचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है और यहाँ पे तमाम टीमें, जो तकरीबन 8 टीमें, जिसमें हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और कराची की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और इस टूर्नामेंट में खुसूसी बात यह कि वुमेन क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और यकीनी तौर पर जब वुमेन क्रिकेट खेलेंगी तो मुल्क का नाम रोशन होगा, क्योंकि हमारी कौमी टीम में बड़े बड़े नाम हैं और ये बच्चियाँ भी चाह रही है कि हम उन्हीं जैसा अपना नाम पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आपको यहाँ यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट के लिए कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। मैं इसी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ। मैं यहाँ से 1 साल हो गया है मुझे यहाँ पर आते हुए और मैंने बहुत इम्प्रूव किया है ख़ुद को कि मैं एज आई एम बैटर, तो मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है यहाँ पर आगे। यहाँ के कोच बहुत अच्छे हैं, सर अज़मी, उन्होंने मुझे बहुत ट्रेन किया। सर अजमल ने मुझे फ़िटनेस के हिसाब से भी बहुत ट्रेन किया और अब मैं बहुत अच्छा खेल लेती हूँ पहली वजह। और इस ग्राउंड बहुत अच्छा है, यहाँ पे सर की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने फ्री हमें मैच खेलने की अपॉर्चुनिटी दी है और
बहुत अच्छी इनकी वो है। अच्छा आप बताएं कि बैटिंग करती हो या बॉलिंग? आई एम अ बैटर। बैटिंग। तो अभी तक कोई मैच खेला आपने? जी, ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट है। अच्छा कितने रन किए आज? आज मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए, मैंने 1 ओवर खेला था तो उसके अंदर मैंने 2 रन बनाए। अच्छा मतलब ये कि चलो अच्छा है कि अगर कम रन भी बने मगर प्रैक्टिस करते रहिएगा। बल्कि इनका भी हम शुक्रिया करते हैं। मेरे साथ एक और भी कमसिन बच्ची और इसे भी क्रिकेट का बड़ा शौक है। माशाल्लाह जिस वक्त यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आई है तो ग्राउंड की तरह ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही है और यकीन तौर पर जब ये बड़ी होगी और थोड़ा अच्छा खेलेगी, चौके छक्के लगाएगी तो अपने माँ बाप के साथ साथ मुल्क का भी नाम रोशन करेगी। आइए हम इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्रिकेट खेलने आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ बैटिंग करती हो या बॉलिंग? बैटिंग। बैटिंग। अच्छा ये बताओ कि इस ग्राउंड के बारे में बताओ कि आपको यहाँ पूरी बताओ कौन सिखाता है और आपको क्या क्या प्रैक्टिस कराते हैं, ये पूरा बताओ। हाँ, अजमी सर हमें प्रैक्टिस कराते हैं और यहाँ बहुत ग्रीनरी है तो आके बहुत मज़ा आता है। अच्छा बहुत मज़ा आता है। तो ये बताओ कि आप बैटिंग करती हो या बॉलिंग? बैटिंग। तो बैटिंग के स्टाइल कैसा है आपका, किस तरीके से बैटिंग करती हो? चौके लगाती हो, छक्के लगाती हो? मतलब खेल के बता दे, एक्शन दिखाओ, एक्शन दिखा दे। चौके छक्के दोनों कभी कभार। अच्छा आपको यहाँ कौन लाया, कौन है? पापा लाए या मम्मी लाई हैं? और उनको देख के आप नर्वस तो नहीं होती हैं? नहीं, मैं पापा के साथ आई हूँ और नर्वस नहीं होती। अच्छा चलिए, हमारे साथ एक कमसिन बच्ची थी और माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी बोल रही थी और उन्होंने कहा कि मैं ये बैटिंग करती हूँ और यकीन तो भैया फ्यूचर के स्टार हैं और इन्हीं की मदद से जो आबाद होगी क्रिकेट। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सजा हुआ है और आज बड़ी खुशी की बात है कि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर जो टूर्नामेंट कराया इसमें एक यानी कि कमसिन खिलाड़ियों की भी टीम शामिल की गई है और हमारे साथ इस वक्त उस टीम के कोच आमिर इकबाल साहब मौजूद हैं और ये बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं और यकीनी तौर पे इन्हीं बच्ची की जब बच्ची कोचिंग करेंगी और कोचिंग करके एक अच्छा मुकाम हासिल करके कौमी टीम का भी हिस्सा बनेगी। आमिर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब ये बताइए कि ये आप इन बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं तो कितना साल हो गए? मुझे 13 साल हो गए इन बच्चों के साथ काम करते हुए। कराची पीसीबी के लिए 13 साल काम किया मैंने एज हेड कोच सिंध के लिए और माशाल्लाह से 5 से 6 प्लेयर ऐसी हैं जो मेरे पास ही क्रिकेट इन्होंने स्टार्ट की और आज माशाल्लाह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और पाकिस्तान जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो 7 से 8 प्लेयर्स हैं जो इस वक्त कैंप में मौजूद है। अच्छा आमिर साहब बताइए कि ये बच्चे आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर ये 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है और यंग बच्चियाँ हैं और यकीन बच्चे भी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अजमल भाई और अज़मी भाई के इनकी इतनी खिदमात हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसमें इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, किट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं इन्होंने हमारी प्लेयर्स को और ये इतने अच्छे मैचेस ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें अंडर 15 बॉयज़ के साथ हमारी वुमेंस प्लेयर्स को इन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जिसमें इन्हें सीखने को मिल रहा है। इसी तरह के टूर्नामेंट्स अगर दूसरे और लोग भी करवाएँ तो इन बच्चियों को जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जितने टूर्नामेंट्स खेलने को मिलेंगे, इन्हें सीखने को मिलेगा। और मैं इसमें थैंक्स कहना चाहूँगा अभी अजमल भाई का, जैसे अजमल भाई ने मुझे कहा कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आमिर साहब आप टूर्नामेंट करवाएंगे वुमेंस के हवाले से या कोई भी, तो वुमेंस के हवाले से स्पेशली अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम आपको ये ग्राउंड। अच्छा आमिर जी जो आप बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं तो उनकी क्या आपने अकेडमी कहाँ लगा रहे हैं? हमारे जो है अभी क्लब है बखाई वुमेंस क्रिकेट क्लब जो कि बखाई यूनिवर्सिटी का है, तो हमारे इस क्लब में तमाम बच्चों को मैंने यकजा किया हुआ एक जगह ताकि इनको क्लब में जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो हमारा क्लब पूरा देता है और इनके मैचेस होते हैं रेगुलर इनके। अच्छा आमिर अभी तक जो आपके पास बच्चियाँ हैं तो इनमें आपने कुछ टैलेंट नज़र आया आपको जो आगे जाने के लिए? हाँ बिल्कुल मेहनती हैं बच्चियाँ ये, ज़ाहिर सी बात है कुछ में टैलेंट होता भी है और जिसमें टैलेंट नहीं होता है वो अपनी मेहनत से वो चीज़ अचीव कर लेती हैं क्योंकि मेहनत इसमें करना ज़रूरी है। खाली टैलेंट ही सिर्फ मेन बेस नहीं है कि टैलेंट होगा जिसमें वही हासिल कर सकता है, तो मेहनत करती हैं बच्चियाँ और माशाल्लाह से काफ़ी बच्चियाँ इसमें ऐसी हैं कि जो मेहनत करके काफ़ी आगे जा चुकी हैं। अच्छा आमिर ये बताओ कि आप जो एकेडमी चला रहे हैं तो क्या बाकायदा इतनी फीस लेते हैं या फ्री कॉस्ट करते हैं? नहीं मैं एकेडमी कोई नहीं चलाता, मैं क्लब चलाता हूँ और क्लब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई इसमें फ़ीस नहीं ली जाती और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती है और मैचेस दिए जाते हैं। हमारे साथ आमिर साहब मौजूद थे और ये वुमेन क्रिकेट के हवाला इन्होंने बताया कि पीसीबी के साथ भी इनका सिलसिला रहा है और अब ये बच्चियों को कोचिंग करा रहे हैं और यकीन तौर पर ये बच्चियाँ इनकी निगरानी में अच्छी कोचिंग पाकर कौमी टीम का हिस्सा बनेंगी। आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली अकबर साहब मौजूद हैं और ये बलूचिस्तान क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं और बलूचिस्तान की टीम आई है और हमारे साथ जितने भी प्लेयर खेले हैं बिल्कुल यंग है और यकीन तौर पर ये मेहनत करेंगे अली अकबर साहब की कोचिंग में तो मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे और उसमें कई खिलाड़ी उभर कर आएंगे और कौमी टीम का हिस्सा भी बनेंगे। अली अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बताइए कि आप बलूचिस्तान आए यंग बच्चों को लेकर और यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर, तो आपको कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहोगे?
सबसे पहले तो मैं जो है अपने इस टूर्नामेंट के बारे में इतना कह सकता हूं कि कहते हैं कि अंधे को रास्ता दिखाना जो है एक बहुत बड़ी सादत है। इसी तरह से यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें अजमल नसीम साहब हैं, अज़मी भाई हैं और इनके अलावा राजू, ये सब का हम जितना शुक्रिया अदा करें बीइंग बलूचिस्तानी, बलूचिस्तान के एक शहरी की हैसियत से यकीनन बहुत कम है, क्योंकि हमारे बच्चों में क्रिकेट की अवेयरनेस, और सबसे बड़ी बात है कि मेंटली तौर पे इनको क्रिकेट की अवेयरनेस देना है। क्रिकेट को सब जगहों पे खेली जाती है, हमारा बच्चा थोड़ा सा मेंटली तौर पे गिरा हुआ था। अब उसको जब ये मौका मिला यंग फाइटर एकेडमी में, और दूसरी दफ़ा हमारे पिछले साल भी हमें इन्होंने 2 इवेंट खिलाए थे, एक अंडर 17 और एक अंडर 14, और इस दफ़ा भी हम अंडर 14 की टीम लाए हैं। और आई होप कि इन्हीं से कल का बलूचिस्तान का स्टार निकलेगा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा मैच है आज हमारी टीम का परफॉर्मेंस भी ऑलवेज वेरी गुड है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हमारी ये कम्बिनेशन है इनके साथ, और इसी तरह ये हमें मोटिवेट करेंगे और हमारे लड़कों को आगे क्रिकेट खेलने के मौके मिलते रहेंगे। और वैसे ही एक जुमला है कि कराची पाकिस्तान के शहरों का बड़ा भाई है, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर एक बड़ा भाई अपने लोगों को। अली भाई ये बताएं कि आपने तो कराची की बात की, तो बलूचिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं तो वहाँ की हुकूमत है, तो वो क्या क्रिकेट के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा कर रही है? असल में देखो, काम करने का, किसी भी जगह पे काम करने की नौयत का ताल्लुक मेंटली स्ट्रेंथ से है। हमारे लोग मेंटली तौर पे स्पोर्ट्स को इतना जो है वो आगे ला नहीं सकते हैं। रिसेंटली हमारे एक्स CM बलूचिस्तान जाम कमाल खान थे, उन्होंने थोड़ा स्पोर्ट को मोटिवेट किया और खिलाड़ियों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ की, मगर वो तो चले गए। हाँ, अब ये है कि नेक्स्ट मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो है, आई होप, मैं कोशिश, हमारी दुआ है कि ये कंटिन्यू रहें। मगर ये कि हम जब यहाँ से जाएंगे और हमें जब वो देखेंगे तो यकीनन उनके अंदर जो है एक बेदार शऊरी आ सकता है, और शऊर बेदार होगा कि हमारे बच्चों को ये फैसिलिटीज़ उनके होम शहर में मिले। और उम्मीद है, कहता है उम्मीद शजर बहार है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये फैसिलिटीज़ हमें वहाँ मिलेगी, और हम भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और जब हमारा बच्चा यहाँ से निकलेगा, नज़र आएगा ना, कहते हैं जहाँ चिराग होता जलता है वहाँ लोग। अली अकबर साहब, बलूचिस्तान में तो कई लड़कों जो उभर के सामने आए, कौमी टीम का हिस्सा भी बने, कायदेदन ट्रॉफी भी खेले, तो फिर वह क्रिकेट को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? बात नज़रअंदाज की मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बात नज़रअंदाज से मुराद ये कि वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो नज़रअंदाज ही हुआ ना जो आई होप कि शायद, देखिए, मैं एक बिल्कुल ओपन बंदा हूँ, मैं ओपन बात कहूँगा, क्योंकि जहाँ पे वो कहता है कि रेशो मिलेगा ना, अब हमारे पास से प्लेयर, जैसे अब कराची को फैसिलिटीज़ क्यों मिलता है, सरफराज है, जावेद मियांदाद है, अफरीदी है, असद शफीक है, फवाद आलम है, अगर वहाँ से ये नाम आ जाए ना तो मैं समझूंगा ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी चले जाएंगी। मगर ये कि इस वक्त जो है ना वो शायद आधी आंख से हमें देखा जा रहा है, मगर उम्मीद है कि पूरी आंख भी हमारी तरफ नज़र करेगा। हमारे साथ अली अकबर साहब मौजूद हैं, और ये बलूचिस्तान से आए और अपनी क्रिकेट टीम लेकर आए और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ पिछले साल भी आए थे, और यकीन तो भाई ये बच्चे भी इतनी मेहनत करेंगे कि अली अकबर साहब का नाम रोशन करेंगे, बलूचिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और इन्हीं में से कोई प्लेयर ऐसा होगा जो अपनी मेहनत और काविशों के जरिए कौमी टीम का अंडर 19 का हिस्सा बनेगा। अकबर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान क्रिकेट एकेडमी के कप्तान मंसूर साहब, और यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि ये टीम कराची आई है, यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरी मरतबा आई है, मगर इनका अज़म है कि यहाँ से हम ट्रॉफ़ी लेकर जाएंगे, और जब मेहनत करेंगे तो ट्रॉफ़ी भी ले आ सकते हैं। आइए मंसूर से बात करते हैं। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि बलूचिस्तान से आए हैं, तो बलूचिस्तान में क्रिकेट कैसी होती है? जी, वहाँ पे बहुत काफ़ी मैचेस होते हैं हमारे, वहाँ पे भी हमें मोटिवेट वगैरह करते हैं, सिखाते हैं। हमारे कोच अली अकबर साहब, वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, ये बताओ कि यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आए हो तो यहाँ कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसे आए कि कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं हम लोग अपने जहन के तौर पर, क्योंकि इस ग्राउंड को हम देखते हैं तो हमें खेलने का बहुत शौक़ होता है, खेलने का शौक़ है भी हमें, कि ज़्यादातर हमारे जो लड़के हैं काफ़ी पहले मैच खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के। पिछले दफ़ा में आया था, दूसरा टूर्नामेंट है इससे हम लोग मेरा। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो है अजमल नसीम साहब है, ग्राउंड की जो ओनर है, नवेद अज़मी साहब हैं, तो जैसे आपके कोच अली अकबर साहब ने तारीफ़ की है, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? जी, मैं काबिल तारीफ़ है दोनों, अजमल साहब और अज़मी भाई, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, दूसरे साल हमारे को इनवाइट कर रहे हैं मैचों पे, उनका हम बहुत शुक्रिया गुज़ार। यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी के भी बहुत, जितने भी ओनर्स हैं और जितने भी उनके ओनर हैं, सबको हम सलाम पेश करते हैं। ये बताओ, तुम क्रिकेटर, तो क्रिकेट खेलने का शौक़ किस खिलाड़ी को देख के पैदा हुआ?
जी मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा, आपका खिलाड़ी कौन सा पसंदीदा है? जी मेरा फेवरेट प्लेयर आंड्रे रसल है। ओहो, आपने पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं पसंद किया? मुल्क में रहते हो, मुल्क में खाते हो, पसंद वहाँ करते हो, क्या वजह? जी बस मेरा पसंदीदा प्लेयर है, वो मुझे अच्छा लगा। उसको स्टाइल देखकर तो आपने पसंद किया है। जी बिल्कुल। चला हमारे साथ ये बलूचिस्तान के नौजवान तो नहीं कह सकते, कमसिन खिलाड़ी कह सकते हैं, और यकीनी तौर पर बलूचिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपनी टीम का नाम रोशन करेंगे, और इनके जो कोच हैं अली अकबर साहब, उनका भी नाम रोशन करेंगे, और अच्छी क्रिकेट खेल के बलूचिस्तान में क्रिकेट का मेला एक बार फिर सजाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 1100 से ज़ायद इंटरनेशनल मैच कवर किए और दुनिया का एक एक खिलाड़ी पर ऐसा तबसरा करते हैं जैसे वो खिलाड़ी इनके सामने मौजूद हो। और यकीन तौर पर जब इतनी ज़िंदगी गुजारी है और खेलों के फ़रोग के लिए भी जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, और अभी हाल ही में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ हुई उस पर आपने देखा कि मुकामी चैनल पर ज़बरदस्त तबसरा भी कर रहे थे। इससे पहले कई चैनल पर तबसरा करते रहते हैं, मगर कौमी टीम के साथ साथ आज हम जहां बात करेंगे यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड की, कि जहां पर 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट बच्चों का शुरू हुआ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इन बच्चों की मौजूदगी में दुनिया अजीम के और सीनियर जर्नलिस्ट जिन्हें कहते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से तजियाकार भी कह सकते हैं और हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद है कमर अहमद साहब। आइए उनसे बात करते हैं। कमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई, आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पे 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट जो हो रहा है, और आपने देखा कि अजमल नसीम साहब भी आपके साथ मौजूद हैं, और ये बच्चे रंग बिरंगी किट में यहाँ मौजूद हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो देखे, मैं तो पूरी दुनिया के तकरीबन हर ग्राउंड में गया हुआ हूँ, और आज पहली दफ़ा मैं इस इलाके में पहली दफ़ा मैं आया हूँ, और पहली दफ़ा ये ग्राउंड मैंने देखा है। मुझे पता भी नहीं है कि सखी हसन कहाँ पर है और ग्राउंड कहाँ पर है, इसलिए मैं तो 50 साल लंदन में रहा हुआ आदमी हूँ, तो और वहाँ ही मेरा कैरियर सहाफ़त का बना। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि यहाँ पर न सिर्फ बच्चों, छोटे बच्चे और यंगस्टर्स, बल्कि लड़कियों के यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है इस टूर्नामेंट के अंदर, बड़ी इंकरेजिंग साइन है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और सबसे बड़ी काबिल सताइश बात यह है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे ये शख्सियत हैं, इन्होंने जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और जिस इन्हमाक के साथ इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मुझे बताया गया है हमीद साहब ने, तो ये बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में इसकी एक्सपोजर है, लोगों को पता भी नहीं होता, इसलिए कि यहाँ पर हमारे सहाफ़ी जो बरादरान हैं वो बड़े बड़े मैचों में चले जाते हैं, इंटरनेशनल मैच कवर करते हैं। ये इस जो ग्रास रूट का जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स है उसको ये लोग कवर नहीं करते हैं, ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है कि जैसा 50s में रूबी शील्ड पाकिस्तान में होती थी, इंटर स्कूल टूर्नामेंट वगैरह, जिससे पाकिस्तान के खिलाड़ी शुरू में निकलते थे हफीज़ कारदार के ज़माने में, तो इस ग्रास रूट पे तवज्जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट के उन ऑर्गेनाइजर्स को करना चाहिए जहां से लड़के उभर कर लड़के लड़कियां ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कमल भाई, जैसे आपने कहा कि ग्रास रूट क्रिकेट होनी चाहिए, और फिर स्कूल की और कॉलेज की बात की, तो अभी इस वक्त तो इस मुल्क से डोमेस्टिक क्रिकेट भी ख़त्म कर दी गई और साथ साथ स्कूल और कॉलेज की टीमें भी ख़त्म हो गई, तो अब डोमेस्टिक क्रिकेट में ख़त्म होने से कई लड़का बेरोज़गार हो गया। तो अब कोई ऐसी प्लानिंग बताएं कि जो इंटर स्कूल भी शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे नए चेयरमैन आए रमीज़ राजा साहब, तो उनकी भी पॉलिसी ये है कि हम जो है ग्रास रूट से लड़के लेकर आएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो 50 से मैं तो फर्स्ट क्लास काज़म ट्रॉफ़ी में डेब्यू किया था 56 में, उस मैच में जिसमें मुश्ताक मोहम्मद और मैं एक दफ़ा एक दूसरे के ख़िलाफ़ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले थे। उसने मेरी विकेट ली, मुश्ताक मोहम्मद ने, मैंने उसकी विकेट ली। यंग बॉय था मुश्ताक मोहम्मद, तो मैं सिंध से खेलता था, वो कराची से खेलता था। उस ज़माने से आज तक जितनी भी मैंने क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान हुक्मरान देखे हैं, वो अपनी सिर्फ सेल्फ पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं और क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बहुत ही कम लोगों ने इस मुल्क में काम किया है। अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में सियासत का अमल दखल और अब भी क्रिकेट में इस कदर है कि जिसकी वजह से बहुत से ऐसे जो लड़के टैलेंटेड पाकिस्तान में हैं वो कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। और उसकी ख़ास वजह यह है कि उस ज़माने में सिर्फ कराची और पंजाब के लड़के खेलते थे। कारदार ने ये एक एहसान ये किया पाकिस्तान की क्रिकेट पे कि उसने इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की देखते हुए ये फ़ैसला कर लिया कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने लोगों को, लड़कों को नौकरियां दिलवाई, डिपार्टमेंटल टीम बैंकों की, एयरलाइन की और मुख्तलिफ अदारों की क्रिकेट शुरू की, ताकि लोगों के घर में रोज़ी का एक ज़रिया हो, लड़कों का कैरियर भी बन जाए पढ़ लिख कर। तो उससे आप पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े स्टार देखें
आप किसी का नाम लें, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से खेल कर उभर कर पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। क्या वसीम बारी, क्या राशिद लतीफ़, क्या अब्दुल कादिर और क्या जावेद मियादाद, इंतज़ामुल हक, आप किसी का भी नाम लें, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीम से निकल कर आया है। अब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो नए इमरान खान पुराने खिलाड़ी अच्छे ऑलराउंडर थे, उनके दिमाग में एक चीज़ ये भर गई थी कि ये डिपार्टमेंटल टीम को ख़त्म कर दिया जाए। उसकी वजूहत बहुत सी हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, जो मैं जानता हूँ, लेकिन वो डिपार्टमेंट टीम को की क्रिकेट को ख़त्म करना चाहते थे और ख़त्म कर दिया उन्होंने इनफैक्ट। और उनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जिस ज़माने में मैं जाता था 80s में, तो 14 मिलियन पॉपुलेशन थी इतने बड़े कॉन्टिनेंट की, अब है 18 मिलियन हांगकॉन्ग के ख़त्म होने के बाद। वहाँ पर 6-7 प्रोविंस जो हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो, ये टास्मानिया, 6-7 टीमें, ठीक है 18 मिलियन की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 220 मिलियन, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं 6-7 टीमों की, तो क्रिकेट क्या खाक यहाँ प्रोग्रेस होगी? ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये क्यों ऐसा किया गया है। आप डिपार्टमेंटल टीमें जो पाकिस्तान में खेल रही थी, उसकी वजह से पाकिस्तान के हर इलाके में, हर खित्ते में क्रिकेट इस कदर फैल गई कि आप देखें कि पेशावर से कभी कोई इंसान टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था, कभी पाकिस्तान की टीम में नहीं आया था। सिंध से कभी कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नहीं आया था, उससे लड़के आने लगे, अब चारों तरफ खेलने लगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मरहून मिन्नत होना चाहिए इस तरह के सिस्टम का। अब इन्होंने एक सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का यहाँ डेवलप कर दिया। आप यकीन मानिए कि मैं खुद चूँकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ हूँ, कायज़-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और अयूब ट्रॉफ़ी, मैं सिंध का कप्तान रहा हूँ कायज़-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। मैं आपको, और दुनिया की सारी डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने देखी हुई है, हर मुल्क की, आप जिस मुल्क का नाम लें, ये सिस्टम पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर देगा। जो अब सिस्टम पाकिस्तान में 6-7 टीमों का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इंट्रोड्यूस किया गया है। कमल भाई, आपने तो ये बताई डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, आपने डिपार्टमेंट की बात की, तो अब कराची में किसी वक्त में 2 टीमें हुआ करती थी और अब 1 टीम है पूरे सिंध की, तो जो टैलेंट कराची का है वो तो ज़ाया आ रहा है, तो उस मुतालिक क्या कहेंगे? कराची की 2 टीमें नहीं थी। मैं जब खेलता था तो उस ज़माने में कराची की 3 टीमें थी, कराची वाइट, कराची ब्लू, कराची ग्रीन। अब आप समझ सकते हैं कि मैं 50s के और 60s की आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब तो कराची की पॉपुलेशन तकरीबन 19-20 मिलियन है, यहाँ पर तो तकरीबन 7-8 टीमें बन सकती हैं। यानी हॉलैंड जैसे मुल्क या जिम्बाब्वे जैसे मुल्क, या आप अफ़गानिस्तान को कहें, इनकी पॉपुलेशन क्या है, 6-6, 7-7, 8-8 मिलियन लोग हैं। और आप देखें कि किस कदर टीमें, इंग्लैंड की पॉपुलेशन क्या है, 70 मिलियन है, और वहाँ से 18 काउंटीज़ क्रिकेट खेलती है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 220 मिलियन और सिर्फ 6-7 टीमें, व्हाट रबिश। तो मैं समझता हूँ कि इस क्रिकेट को फ़रोग देना है तो आप ग्रास रूट से, स्कूल की तरफ से आप क्रिकेट शुरू करें। क्लब क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, ये क्रिकेट का कल्चर होता है। आप देखें इंग्लैंड से 21 मील दूर फ्रांस है, क्रिकेट नहीं होती, जर्मनी है, क्रिकेट नहीं होती, इसलिए वहाँ फुटबॉल का कल्चर है। जिस मुल्क में क्रिकेट का कल्चर होता है, कल्चर का मतलब है स्कूल, क्लब, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और टॉप लेवल, वहीं पर क्रिकेट फ़रोग पाती है। लेकिन आप जब आप 5-6 टीमें कर देंगे पूरे मुल्क के 220 मिलियन के पॉपुलेशन में, तो क्रिकेट का तो खात्मा हो जाएगा। अच्छा कमल भाई, कहा भी जा रहा है कि जो हमारे कराची के ग्राउंड्स हैं, तो उमूमन जब पहले किसी वक्त में सीमेंट विकेट होया करती थी, हर गली कुचे से बच्चे खेला करते थे, आज ये ग्राउंड के अंदर बाकायदा एक फ़ीस मुकर्रर कर दी गई है, जो अगर 3000 या 4000 या 5000 रुपये पर डे ग्राउंड की फ़ीस दी जाती है। इस वजह से भी कुछ क्रिकेट की तबाही की तरफ नहीं है। ये टोटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गई है। ये हर चीज़ में पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। ये आप जहाँ भी जाएंगे, एक छोटी सी गली में भी कहीं आप लाइट लगा के क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, लोग कहेंगे ये हमें पैसे दें। हमारे ज़माने में सब पैसे का चक्कर ही नहीं था। कि हम लोग तो मैटिंग विकेट पे कायज़-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली हुई है, KPI कराची पास इंस्टीट्यूट पे, आपके कराची जिमखाना पे, नेशनल स्टेडियम पे। तो मैं तो डेब्यू किया था मैटिंग विकेट पे। अब तो खुदा का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में टर्फ विकेट बन गई हैं हर जगह, और वो भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ आया था, आइजनहावर, उसकी वजह से कि वो जब आया 1959 में टेस्ट में अयूब खान उसको लेके गया नेशनल स्टेडियम में मैच दिखाने, तो वो कहने लगा मैं तो वर्ल्ड वॉर का कमांडर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का, मैं इंग्लैंड में पोस्टेड था, वहाँ तो घास पे क्रिकेट होती है, बीच में क्या बिछा हुआ है। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को इतनी शर्मिंदगी हुई कि ये एक अमेरिकन जहाँ क्रिकेट नहीं होती वो कह रहा है कि बीच में क्या बिछा हुआ है, बैटिंग विकेट। उसके बाद से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया कि आज से कभी किसी पाकिस्तान के ग्राउंड में बैटिंग विकेट नहीं बिछेगी।
इसी तरह मैटिंग विकेट एक अमेरिकन ने ख़त्म करवा दी पाकिस्तान की। अब यहाँ पर जो लोग बातें करते हैं, अभी देखिए तो कुछ दिन पहले रमीज राजा ने कहा कि ये ड्रॉप इन पिच आएगी। तो भाई आप जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है पाकिस्तान के टेस्ट ग्राउंड है उनको आप डेवलप नहीं कर सके हैं, वहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड्समैन नहीं रख सके हैं, वहाँ पर प्रॉपर क्राउड के लिए फैसिलिटीज़ नहीं, अंदर आके खाने की, पीने की, बैठने की, पानी की बोतल नहीं ले जाए, फला चीज़ नहीं ले जाए तो आप क्या खाक क्रिकेट को आप डेवलप कर रहे हैं। तो ये बड़ा सान्या है कि ड्रॉप इन पिचेस 37 करोड़ रुपए खर्च हो गए। भाई उससे अच्छा है कि आप ग्राउंड में होटल बनवा दें ताकि टीम वहाँ ठहर जाए। अच्छा कमल भाई, ये कहा जाए कि अभी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 की सीरीज़ खेलेगी और वनडे सीरीज़ मुलतवी कर दी गई और साथ साथ पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल हो गई है और अभी PSL 7 भी शुरू होने जा रहा है 27 जनवरी से। तो आप इन तमाम दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए वो 2009 में जो हादसा हुआ श्रीलंका पर जो अटैक हुआ उसमें तो मैं बहुत बच गया, बाल मैं दीवार और दरख्त के पीछे छुपा, इसलिए कि मैं रोज़ सुबह को अपने होटल से निकल के लाहौर में वॉक करके गद्दाफी स्टेडियम में जाता था मैच कवर करने और मेरे सामने ये हादसा हुआ और जब गोलियों की आवाज़ आई तो मैं एक दरख्त और दीवार के पीछे छुपा, वरना मुझे भी शायद गोली लगती वहाँ पे। और उस हादसे के बाद यहाँ टीमें आना बंद हो गई। लेकिन अब पाकिस्तानियों को खुश ये होना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो गए हैं, टीमें यहाँ आना शुरू हो गई हैं और हालात ऐसे पैदा करें पाकिस्तानियों को जिन लोगों ने अपने ही खिलाड़ियों को अपने ग्राउंड पे कभी खेलते हुए नहीं देखा है, उनके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दें टिकट लेने की और ग्राउंड में दाखिल होने की, ताकि यंगस्टर जो इस तरह के यहाँ पे इस ग्राउंड पे मौजूद हैं आज यहाँ पे सखिया संघ में, तो वो इस जैसे लड़के जाके अपने हीरोज़ को, बाहर की टीम के स्टार्स को जाकर देखें ताकि उनको पता पड़े कि ये इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। यहाँ तो एक मील दूर बस में उतार देते हैं बच्चे, औरतें, और ये ग्राउंड में जाने से महरूम हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट में अब जो क्रिकेट वापस आ गई है उसको ये प्रॉपरली मेंटेन कर सकें और इसमें जो यंगस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करें। अरे कमल भाई, अभी आपने देखा कि बाबर आजम एक सामने उभर कर आए। किसी दौर में आपने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी मौजूद था, तो आपने कहा था असद शफीक और अजहर अली ये टेस्ट टीम के लिए 2 नए प्लेयर मिले हैं। तो यकीन तो अजहर अली तो अभी सब टीम में मौजूद हैं और असद शफीक बाहर हो गए। इसी तरह से यही ग्राउंड है जहाँ पर नवेद अदमी साहब हैं, उनकी निगरानी में सरफराज अहमद भी यहाँ से निकले, अनवर अली भी निकले, सुहेल खान भी निकले। तो अब आगे रिजवान और सरफराज अहमद है, तो क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान में मैं तो पूरी दुनिया की क्रिकेट मैंने आपको बताया कि देखी हुई है। पाकिस्तान में जो टैलेंट है क्रिकेट का दुनिया में किसी मुल्क में नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैंने लोगों की डोमेस्टिक क्रिकेट देखी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, बरतानिया की, जहाँ मैं 50 साल रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान जैसा टैलेंट दुनिया के किसी कॉर्नर में नहीं है। इनको सिर्फ सही डायरेक्शन दिखाना चाहिए। अब ये हमारे अजमल साहब अभी मुझे मिले हैं, अब ये बता रहे हैं कि ये सेल्फ मेड सारी चीज़ है यहाँ पे, इनकी डेवलपमेंट क्रिकेट की, बच्चों की टूर्नामेंट फलां ये वो। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? नापैद लोग हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना चाहिए और क्रिकेट में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि यंगस्टर्स का कम से कम जो ये लोग ख्याल करते हैं या वो लोग जो लोग क्रिकेट को डेवलप करना चाहते हैं, इस मुल्क में प्रमोट करना चाहते हैं, उनको इंकरेजमेंट मिले, उनको असिस्टेंस मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले और उनको हर तरह की गवर्नमेंट की तरफ से एड मिले ताकि ये गेम, देखिए पाकिस्तान दुनिया में जाना जाता है स्पोर्ट्स की वजह से और किसी वजह से नहीं जाना था, यकीन माने आप मुझे। इसलिए मैं तो दुनिया का घुमा हुआ आदमी हूँ। पाकिस्तान का नाम हॉकी की वजह से था, स्क्वाश और क्रिकेट की वजह से। मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से स्क्वाश और हॉकी का नाम और निशान मिट गया, जो कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक चैम्पियन और दुनिया के ग्रेट स्क्वाश के चैम्पियंस थे। अब हॉकी, ये क्रिकेट ऐसा एक खेल है जिसकी वजह से पाकिस्तान का दुनिया में नाम है। पाकिस्तान को लोग दुनिया में सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, याद रखें आप मेरी बात। पाकिस्तान की सियासत की वजह से नहीं जानते, ना पाकिस्तान के सियासी लीडरों की वजह से। पाकिस्तान का नाम क्रिकेट की वजह से है, लिहाजा इनको पूरा ध्यान क्रिकेट में देना चाहिए। हमारे साथ कमर अहमद साहब मौजूद थे और हमारी सीनियर तज्जियाकार हैं और आपने देखा कि 1100 से ज़ायद जो मैच है इन्होंने इंटरनेशनल कवर किए और ये पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और कप्तानशिप भी की है और यकीन तौर पे इनके पास दुनिया का कोई ऐसा खिलाड़ी कि जिसकी हिस्ट्री ना हो। और ये बताया कि ग्रास रूट को यहाँ तरक्की देनी चाहिए। यकीन तो PCB चेयरमैन रमीज़ राजा जो आए हैं उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट को बहाल करें, डिपार्टमेंट क्रिकेट की
की बहाली से कई लड़का रोज़गार पर आएगा और कई लड़के जो है वो जिनका टैलेंट छुपा हुआ है वो सामने आएगा। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे, वाले शहर में अपने दूसरे मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। एवाल शहर से एक बार फिर आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी कमर अहमद साहब से बातचीत हो रही थी और इस वक्त हमारे साथ दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने वनडे में हैट्रिक की पहली और हैदराबाद में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच खेला गया था। इस वक्त क्रिकेट पर बड़ी गहरी नज़र है, आइए हमसे बात करते हैं। जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जलाल भाई, आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। इन हालात में जबकि क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट नहीं करा रहा है, उस वक्त इनका इस लेवल पे क्रिकेट कराना, ख़ासतौर से ग्रास रूट्स पे और मुसलसल कराना कई सालों से, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए भी। और मैं क्रेडिट दूंगा अजमल नसीब साहब और अज़मी और उनकी क्रिकेट एकेडमी को, यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी को, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को तो अल्टीमेट फ़ायदा होगा, मगर हमारे जो बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिलता इस एज के, उनके लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो खेलें और परफॉर्म करें और फाइनली उनका सिलेक्शन होगा फॉर कोचिंग पर्पस। चलो भाई, अब पाकिस्तान में एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैच खेला गया और कोरोना की वजह से वनडे सीरीज़ ना हो सकी, मगर अब PSL का आगाज़ होने जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखें, PSL हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और उससे पूरी कौम भी यकजा हो जाती है जब PSL होता है। और क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ आए थे और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन इश्यूज़ को सेटल करेगा और उम्मीद है कि स्मूथली जो है वो PSL रन होगा, जो इस दफ़ा जनवरी में शुरू हो रहा है। ये बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ आते हैं और वो एज ए एम्बेसडर बन जाते हैं पाकिस्तान के। जब वो वापस जाते हैं तो पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट भी वहाँ से आया है और क्रिकेट अच्छी तरह से खेली जा रही है, फाइनेंशियल भी उसमें बेनिफिट्स हैं प्लेयरों के। तो मैं समझता हूँ इस प्रोडक्ट को मज़ीद ऊपर ले जाना है, जैसे कि रमीज़ राजा साहब ने इसका अंदेशा दिया है कि हम इसको और बेहतर से बेहतर करेंगे ताकि, और इसमें वुमेंस क्रिकेट और यंग को भी इसमें लाएंगे। तो बहुत अच्छा आइडिया है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जलाल भाई, पाकिस्तान से डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हो गई है, कई लड़का बेरोज़गार हो गया है। रमीज़ राजा साहब आए जो कि PSC अभी जो चेयरमैन है PCB के, तो क्या कहेंगे आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली के लिए? देखें, सबकी जो जिसे कहना चाहिए इरादे तो यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर हो, मगर उसके करने का तरीके को समझने की ज़रूरत है। जो पिछला रिजीम थी, जो बोर्ड था, उन्होंने आके क्रिकेट को बंद कर दिया, ख़ासतौर से क्लब लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट ख़त्म कर दी 3 साल से। तो उसके बड़े नुकसानात अभी हमें नज़र आएंगे। मगर अब जैसे रमीज़ साहब आए हैं, उनके जो बयानात मैंने सुने हैं उसके हिसाब से उनके इरादे बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट ही वो बेस है जिससे कि हमें क्वालिटी प्लेयर बना सकते हैं। पाकिस्तान टीम ज़रूर जीत रही है इस वक्त, वो जो है सेल्फ एक्सीलेंस पे जीत रही है। प्लेयर अपने ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एज ए टीम, एज ए स्ट्रक्चर अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और वो शुरू होगा हमारा डोमेस्टिक से, और उससे नीचे जाएँ तो हमारी ग्रास रूट क्रिकेट, जैसे ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया, इस तरह पूरे पाकिस्तान पे इनिशिएटिव की ज़रूरत है और उससे लॉन्ग टर्म पे जाके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट सही होगी, जिससे कि हम अच्छे क्वालिटी प्लेयर दोबारा से पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे। जलाल भाई, कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट होया करती थी तो कराची से 3 टीम होया करती थी और अब एक पूरी सीन की एक टीम है और कई खिलाड़ी जो हैं इस वक्त ज़ाया हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इमरान खान ने का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। उन्होंने वो ये चाहते थे कि कंपटीशन लेवल बढ़े, कम टीमें होंगी, ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर खेलेंगे। ये उनका बहुत अच्छा अपनी जगह है, मगर जब हम कंपटीशन की रेस करने की बात करते हैं उसमें खाली कम टीमों से या कम प्लेयरों से नहीं होती, उसमें बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव करनी होती हैं, जिसमें एम्पायरिंग है, ग्राउंड स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड है। फिर बोर्डिंग लॉजिंग थोड़ी इम्प्रूव हुई है। फिर जो शेड्यूलिंग ऑफ द मैचेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द फैक्टर है, मगर हमारे इस कल्चर में, इस मुल्क को देखते हुए मैं समझता हूँ एक टियर और होना चाहिए।
पहले भी हम इसी तरह खेलते थे, रीजन भी फर्स्ट क्लास खेलते थे और देन उन रीजन के बेस्ट 75 प्लेयर आके पेंटाकुलर खेला करते थे, तो 2 टूर्नामेंट हो जाते थे। अब इन्होंने 1 टूर्नामेंट कर दिया है, तो मैं समझता हूँ उसकी बेस अभी तक नहीं है। उस बेस के लिए हमें एक टीयर और लाना है, जिससे कि हम इस 5-6 टीमों के प्लेयर सेलेक्ट करें, तो वो वाला मिसिंग है। मेरा ख्याल है अगर वो हो जाएगा तो नीचे जो बेस में 16 टीमें अगर आ जाती हैं तो या 15 टीमें आ जाती हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद फ़ायदा होगा कि वो नीचे लेवल में भी क्रिकेट हो रही होगी। जैसे कि इन्होंने अभी सेकंड 11 का कॉन्सेप्ट रखा है, उससे बेहतर है कि उसको 16 टीमों का कर दें और उससे फिर 5 टीमें निकालें, दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो तो काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है और क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा जल भाई, आज चलते चलते बात करें कि अजमल नसीम साहब और नवेद अज़मी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट को आगे फ्री कोचिंग कराते हैं, फ्री फीस बगैर फीस के टूर्नामेंट कराते हैं, तो क्या कहोगे? देखिए ये बहुत ज़बरदस्त काम है और अर्ली आइडेंटिफिकेशन इससे हो जाती है प्लेयरों की, और इस लेवल पे कोई काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ ना ग्लैमर है ना पैसा है। तो ये तो एक फ्री ऑफ चार्ज अगर सर्विस दे रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को इनसे पूछना भी चाहिए और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उनकी कोई वैल्यू पीसीबी लेवल पे होती नहीं है, मगर होनी चाहिए। हमारे साथ दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब मौजूद थे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बहाल होनी चाहिए और यकीनी तौर पर जो अजमल नसीम और नवेद अज़मी साहब जो काम कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इससे बच्चों को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। जलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर जलालुद्दीन मौजूद थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में खेले जाने वाली वनडे में पहली हैट्रिक करने का एजाज़ हासिल किया था और आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने 8वां फीचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा गेंद को हिट लगा के इफ्तिताह किया। ये बता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर जनाब अजमल नसीम साहब यहाँ मौजूद हैं और इनसे बात होगी इस टूर्नामेंट के साथ उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है और ये खूबसूरत सा ग्राउंड जो कराची के बेहतरीन ग्राउंड में शुमार होता है और आज जो एक वुमेन क्रिकेट की जो टीम थी उसको भी खिलाने का इनके पास ये एजाज़ हासिल हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस ग्राउंड पे वुमेन क्रिकेट में किसी टूर्नामेंट में टीम नहीं खेली। अजमल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल भाई ये बताइएगा कि आज यंग फाइटर ग्राउंड पर आपने मेला सजाया और एक बार फिर 8वां फीचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह जलालुद्दीन और दुनिया क्रिकेट के अजीम जर्नलिस्ट जिन्होंने 800 तकरीबन टेस्ट कवर और तकरीबन 1100 इंटरनेशनल मैच कवर किए, कमर अहमद साहब, तो आपको कैसा लगा? रफ़ीक भाई इन सबको देख के बड़ी खुशी हुई। कम से कम इतना तो ये है ना कि इस तरह के लोग हमारे जैसे लोग जो टूर्नामेंट करा रहे हैं उसमें आ करके हमारे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। बड़ा देख कर अच्छा लगा कि चलो कोई तो कहने वाला है। टूर्नामेंट जो करा रहे इस बारे में बताइए, क्या क्या मुश्किलात हैं और आपने कितने लोग और कितनी टीमें खेल रही हैं? रफ़ीक भाई इसमें 8 टीमें हैं, 2 टीमें हमने स्पेशल ली है, जिसमें एक आपका हैदराबाद है, दूसरा बलूचिस्तान की है, क्योंकि ये थोड़ा पसमानदा इलाका है, यहाँ पे क्रिकेट इतनी होती नहीं है, ना कोई बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं। तो उनके लोग आए थे हमारे पास पिछले साल, तो हमने उन्हें पिछले साल भी चांस दिया था इस मरतबा, मगर पिछले साल तो इस साल भी बच्चे बहुत अच्छा खेले, उनमें बड़ा टैलेंट नज़र आया है। अगर इसी तरह होता रहेगा जैसे कि जलाल भाई ने कहा है कि हम आपको यहाँ 1 हफ़्ते इन बच्चों पे मैं टाइम दूंगा, बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा, तो इससे काफ़ी बच्चे निकलेंगे। बलूचिस्तान के भी जो हमारे 15-20 बच्चे आए हैं और फिर हमारे इस टूर्नामेंट में जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा उन बच्चों को भी हम करेंगे। 8 टीमें हैं, 8 में से आप समझ लें अगर हमने 10-10 बच्चों को निकाला तो तकरीबन 80 बच्चा निकलेगा। 80 बच्चे अगर जलाल भाई वगैरह इस तरह के लोग ट्रेन करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आज कमर अहमद साहब आए जो दुनिया के अजीम जर्नलिस्ट है और उनको देखकर यहाँ बच्चे भी बड़े खुश हुए, उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से रहा, तो आप क्या कहेंगे कि इस बारे में कि आज कमर साहब के साथ जो बच्चे खेल रहे थे तो उस बारे में क्या कहेंगे? इसमें हमें बड़ा अच्छा हो, क्योंकि कमर साहब जो हैं आप ही समझें कि उनके आने से ये फ़ायदा होगा कि वो 2-4 जगह जाके बोलेंगे कि कराची के अंदर हमने यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी में गया था, वहाँ बच्चों का टूर्नामेंट हो रहा था, तो काफ़ी अच्छी चीज़ उनको नज़र आई। तो जो 2-4 लोगों से करेंगे तो उनके तवज्जुह से ये तो कम से कम होगा, 2-4 ऐसे लोग होंगे जिनसे हमारा राब्ता होगा, वो हमारी एकेडमी को देखेंगे, हमारे बच्चों को देखेंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब कमर साहब ने जो बोला है, अब ये चीज़ रमीज़ राजा साहब सुन लेंगे तो शायद उनके ही उसमें आए। पिछले दिनों वो कराची आए हुए थे, अब हमारे यहाँ भी हो सकता आ जाएँ कि भाई देखें एकेडमी में बच्चों के लिए किस तरह से ये काम करते हैं, तो हमें बहुत सारी सहूलत मिल जाएगी इन लोगों के आने से। अच्छा, जो आप एकेडमी चला रहे हैं तो ये एकेडमी के अंदर कितने बच्चे हैं और इनके अखराजात पूरे कैसे होते हैं?
रफ़ीक भाई, इस वक्त हमारे यहाँ तकरीबन आप समझ लें 50-60 बच्चे हैं छोटे, और जिसमें आप समझ लें 20-25 बच्चे बड़े हैं जो अंडर 16 से अंडर 19 तक के हैं, और बाकी तकरीबन आप समझ लें 12 से 15-16 साल तक के बच्चे हैं हमारे पास। और इसमें से कुछ बच्चे तो हमें 1000 रुपये फ़ीस देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो 1000 रुपये भी नहीं देते। बहुत सी बहनें ऐसी आ जाती हैं जो बेवा हैं, उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो बच्चा ज़िद करता है, तो मैं उन बच्चों को कह देता हूँ नहीं यार, इन बच्चों से आप कोई चीज़ नहीं लो, इनको हम किट भी देते हैं और उनकी फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं। भाई ये है, बाकी सब हम लोग जो 2-4 लोग हैं अपने पास, जिससे जो होता है वो करता है इन बच्चों के लिए। अच्छा अजमल साहब, ये बताइए कि ग्राउंड के अंदर यकीन तौर पे लाइटें भी लगी हुई हैं, तो क्या बात है कि जनरेटर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कितने अखराजात होते हैं इस जनरेटर पे? आप ही समझ लें, जब ये ग्राउंड बना था तो उस वक्त हम यहाँ एक रिजर्व सीट की बाजी थी, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने करा दिया था, मगर हालात ऐसे हो गए कि इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि भाई तरक्याती काम कुछ नहीं होगा। अब आप समझे हमारा बजट भी आया, वापस चला गया। ये था। फिर उसके बाद ये एक साहब जो इस ग्राउंड को देख रहे थे वो उसको छोड़ करके चले गए यहाँ से, तो तकरीबन 6 महीने ये ग्राउंड ऐसे ही बंजर पड़ा रहा। फिर दोबारा हम इस पे आए, फिर हम लोगों ने हमने खुद अपनी मदद आपके तहत इस ग्राउंड को दोबारा से तामीर कराया। पहले इस पर दो विकेट थी, इस वक्त हमने देखा 4 विकेटें बनवाई, 2 विकेटें उस साइड में प्रैक्टिस की, 1 सीमेंट की। तो इस तरह से घास ये सब चीज़ें लगा के भी मशीनरी ख़रीदी, रोलर हो गया, आपकी कटर मशीन हो गई घास की, ये सब चीज़ करके फिर हमने इस काबिल बना दिया कि बच्चे इस पर खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये चीज़ है, मगर ये इस पर परेशानी फिर भी आती रहती है। कभी बल्दिया का कोई बंदा आ जाता है कि जी ये बल्दिया का ग्राउंड है, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे भाई, जब बंजर पड़ा था तो कोई नहीं आया, जब हमने इसको कर लिया, जब इस पर अपना लैंड ग्रेवर आ गए, इस पर चाइना कटिंग बन रही थी तो कोई नहीं बोला। क्या उस वक्त ये जॉब नहीं कर रहे थे बल्दिया में? क्या देखने थे इनके अंडर में ग्राउंड नहीं आता था? अब ग्राउंड अभी भी आता है, जब बन गया तो उनका हो गया और बिगड़ा है तो दूसरों का है। तो अजमल साहब, आपने तो इस ग्राउंड की बाकायदा परमिशन ली है डीसी से? नहीं, डीसी उस वक्त डीसी साहब नहीं होते थे, उस वक्त ये टाउन नाजिम होता था। टाउन नाजिम जब हटे तो अपना एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कह लें आप, वो होते थे, तो वो उनसे हमने बात की, तो फिर उन्होंने हमें ये करके दिया था। तो वो टाइम था, फिर हमारा हमारे एक टाइम पीरियड पूरा हो गया, फिर बहुत से लोग कूदने लगे, फिर हमने इसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया है। ये मतलब आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लिया? हाँ, ये मैंने करा लिया है। हमारे साथ अजमल नसीम साहब मौजूद थे और यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर है, और यकीन तौर पर आज 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। और जलालुद्दीन जो कि दुनिया के फास्ट तरीन बॉलर थे, उन्होंने इस गेंद लगा के टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, और साथ में कमर अहमद साहब और दीगर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी यहाँ मौजूद थे। अजमल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजमल नसीम साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी और क्रिकेट के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से, और यकीन तौर पर आज जो 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह उस बारे में बात की थी। मेरे साथ इस वक्त नवीद अज़मी साहब मौजूद हैं और यहाँ पर हेड कोच हैं और बच्चों को तरबियत देते हैं बड़ी आला, और इनकी निगरानी में कई खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा बने। आइए तो बात करते हैं। नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़मी साहब, ये बताइएगा कि आज 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ है। दुनिया के क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी जलालुद्दीन भी यहाँ मौजूद थे, और सीनियर जर्नलिस्ट कमर अहमद जिन्होंने 500 से ज़ायद टेस्ट मैच कवर किए, 1100 से ज़ायद इंटरनेशनल मैच भी कवर किए। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम मेहमानों को जो आज हमारे दरमियान मौजूद थे, जो पिछले 8 साल से ग्रास रूट लेवल पर हमने काम किया है। उसका आज मुँह बोलता सबूत आपके सामने है कि जलालुद्दीन जैसे लोग तो वो बच्चों के दरमियान मौजूद थे। कुछ होगा तो ये लोग आए ना, तो उन्होंने जिस तरह बोला है कि यहाँ काम दिख रहा है और आपने भी इसको अपने कैमरे में बंद कर लिया, तो ये ग्रास रूट लेवल पे काम अगर सही तरह किया जाएगा तो कराची की क्रिकेट, और जो अब रीजन के अंदर शामिल हो गई है, कराची भी अच्छा खेलेंगे तो रीजन में भी जाके आगे नुमाइंदगी कर सकेंगे। इसी टूर्नामेंट के वास्ते 2 साल से हमने रीजन की 2 टीमें, हैदराबाद, गडाफ टाउन और कोयटा की टीम को भी हमने मजबूत किया, ताकि वो जो पसमानदा इलाकों में बच्चे हैं वो भी आगे अपनी सलाहियतों को लवा बना सकें। नवीद भाई, ये बताइएगा कि आज तो टूर्नामेंट का इफ्तिताह हो गया, अब मज़ीद आगे टूर्नामेंट कराने का इरादा है? इंशाल्लाह हमारा अंडर 14 होता है, एक अंडर 16 होता है, एक 19 होता है। तो ये 14 इसलिए कराया कि इसके अंदर से जो अंडर 13 लेवल का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है पीसीबी का, उसमें रीजन की टीम बनाने में ये बच्चे दिखते हैं। और ये जो बच्चे अच्छे होते हैं, इसमें सेलेक्टर होते हैं, जैसे ताहिर महमूद खुद पीसीबी सेलेक्टर हैं, आसिम रिजवी साहब भी होते हैं इसके अंदर बाकायदा, और भी बहुत सारे, मैं अगर नाम लूँगा तो हो जाएगा गलत से, मगर ये कि यहाँ मौजूद होते हैं और इन बच्चों को कारकर्दगी दे के आगे जो है उनके लिए बताते हैं दूसरे सेलेक्टर को इस बच्चे में माशाल्लाह बहुत सलाहियत है।
हमारे साथ नवेद आदमी साहब मौजूद थे और इस वक्त हम यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं और यकीनी तौर पे कहा जाता है कि 8वां फ्यूचर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर सजेगा ज़बरदस्त चौकों और छक्कों का मेला। अहवाल शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।